नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और इनसाइड स्टोरी पर एक खास मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। विषय वही है जो पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने रखा था। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है। आज अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया है उसने लोगों को, खासतौर पर बौद्धिक वर्ग जो है देश का, मीडिया के लोग, पत्रकार, साहित्यकार, उन सबको झकझोर दिया है। लोग चिंतन कर रहे हैं और एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है कि मीडिया के लोग और राजनीतिक लोग दोनों की अपनी मर्यादाएं, दोनों की अपनी लक्ष्मण रेखा और उस पर कौन किस हद तक टिका हुआ है, कौन उसका कितना पालन कर रहा है, इस पर सभी चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर फोन लाइन के जरिए 3 विद्वानों को हमने जोड़ा है। हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं हेमंत तिवारी जी। हेमंत तिवारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं उत्तर प्रदेश में। हमने इस चर्चा में प्रोफेसर राजकुमार को जोड़ा है। प्रोफेसर राजकुमार एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, साथ ही साथ सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और काफ़ी रुचि रखते हैं, सामाजिक विषयों पर भी काफ़ी रुचि रखते हैं। तो प्रोफेसर राजकुमार भी फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर हैं। और इसके साथ ही केपी तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबा अनुभव है उनका भी पत्रकारिता के क्षेत्र में, अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनके विचारों को जानेंगे और एक सही दृष्टिकोण हम अपने दर्शकों के लिए, आप सबके लिए एक सही विचार हम यहाँ पर हासिल करने का प्रयास करेंगे इन विद्वानों से बातचीत करके। सबसे पहले हेमंत तिवारी जी से बात करेंगे। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। ये जो एक मुद्दा आया है देश के सामने और एक बार टीवी एंकर्स को लेकर चर्चा छिड़ गई है कि लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए टीवी एंकर्स की, पत्रकारों की मर्यादा जो है वो क्या होनी चाहिए, और उस मर्यादा का जो अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है पत्रकारों पर, मीडिया पर, ये कितना असहज करता है। साथ ही साथ पत्रकारों पर हमला करने की प्रवृत्ति, चाहे वैचारिक हमले हों, चाहे शाब्दिक हमले हों, कभी कभी लोग पत्रकारों को अपमानित भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी ने यह भी कहा है कि उनके और उनके परिवार पर हमला कराया है कांग्रेस पार्टी ने, सैकड़ों मुकदमे दर्ज करा दिए हैं उनके खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, माहौल की बात अलग है और अर्नब गोस्वामी के साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अलहदा मुद्दा है। अर्नब गोस्वामी, हो सकता है उनके विचार कुछ और हो, उनके व्यू पॉइंट कुछ और हो, उससे लोग सहमत हो या असहमत हो, लेकिन अर्नब के साथ जो घटनाक्रम हुआ वह निंदा करने लायक है। ऐसे कृत्य की शायद प्रत्याशा भारतीय मीडिया में नहीं होती। किसी पर हमला करना यह तो घृणित कार्य है, इसको मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ। जहां तक नए एंकर्स, पुराने एंकर्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब इस देश में आया एक बड़ा विस्तार हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हुए उसमें अधिकांश ऐसे हुए जिन्होंने पश्चिमी मीडिया का अंधानुकरण करने का प्रयास किया और वह एक शैली सी बन गई है, एक ट्रेडिशन सी बनती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय मीडिया, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यह खांचों में बटा हुआ है, एक वर्टिकल डिवीजन सा है। कोई बाएं चलता है, कोई दाएं चलता है, मेरा इशारा समझ रहे होंगे लोग जी। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है और ये प्रत्यक्षतः परिलक्षित होता है, इसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं है। लेकिन विचारधारा को फॉलो करना, किसी को सपोर्ट करना, किसी के पीछे जाना और किसी पे हमला होना, यह अलग अलग बातें हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हमले हुए, वैचारिक या भौतिक, शारीरिक, वो किसी और का पक्ष लेते थे, लेकिन चूंकि मीडिया पर हमला स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना जाता है। भारतीय मीडिया का बड़ा अभीष्ट स्थान रहा है पूरे विश्व में और भारतीय जनमानस में भी। ऐसे में हमले की तो निंदा निश्चित रूप से की जानी चाहिए, लेकिन ज्यादा बुराई इसलिए भी नहीं लगती कि आज ये काम अर्नब गोस्वामी ने किया है और फिर इससे कम बुरा काम रवीश कुमार नहीं करते हैं इनके फॉलोअर्स की निगाह में। मैं इंडिविजुअल नाम इसलिए ले रहा हूँ, कोई रवीश कुमार कोई बहुत असाधारण व्यक्ति नहीं है, न ही अर्नब गोस्वामी है, लेकिन ये लोग चीजों को जिस तरीके से पेश करते हैं इसको बहुत कॉमन आदमी भी समझता है कि ये क्या चाहते हैं बोलना।
इनके मन में क्या है। तो मेरा तो कहना है कि आपके मन में, आपके समर्थन में कुछ भी हो, लेकिन जनता के साथ, जनमानस के साथ, समाज के साथ आपकी दूसरी जिम्मेदारी होती है। आपको सच के नजदीक रहना चाहिए, सच दिखाना चाहिए, सच के लिए लड़ना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि इस देश में जब अपोजिशन कमजोर हो तो मीडिया को अपोजिशन की समालोचना से जो प्रत्याशा होती है उस भूमिका में खड़ा रहना चाहिए। तो खराबी इधर भी है, खराबी उधर भी है। दुर्भाग्य है कि हमारी जो नई पीढ़ी है मीडिया की, वो इन्हीं लोगों से ज्यादा प्रेरित और प्रभावित रहती है। और नकल करना हमारे यहाँ चलन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत घातक है, क्योंकि हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं जैसे वेस्टर्न मीडिया जिस रास्ते पे गई है। मतलब लोगों के बेडरूम तक पहुंचना, किसी को लाभ देने के लिए किसी पर आक्रमण की हद तक चले जाना, ये सब हो रहा है। मैं इसको बहुत सकारात्मक और शुभ संकेत नहीं मानता हूँ। इसमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव के बजाय जो मैं देख रहा हूँ वो उसके उलट है। यहाँ मैं अर्नब गोस्वामी पे जो हमला हुआ उसकी निंदा करता हूँ, इसकी मैंने निंदा की भी है। इस तरह की घटनाओं की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अगर कम से कम मीडिया में। तो आपने सुना हेमंत तिवारी जी ने बहुत विस्तार से और बड़े तर्कपूर्ण तरीके से बताया कि मर्यादाओं का उल्लंघन कई टीवी एंकर्स कर रहे हैं। उन्होंने रवीश कुमार का भी नाम लिया। रवीश कुमार के ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो वामपंथी विचारधारा या फिर कांग्रेसी विचारधारा को पोषित करते हैं और भाजपा के विरुद्ध हमेशा से रहते हैं, ऐसा रवीश कुमार के ऊपर आरोप लगता है। और ये भी कहा जाता है कि उनकी खबरों को देखते ही ये पता चल जाता है कि रवीश कुमार कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं, कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं। यही आरोप अर्नब गोस्वामी पर भी लगता है। कई पत्रकार ऐसे हैं, कई ऐसे चर्चित टीवी एंकर्स हैं जिन पर यह आरोप लगता है। खैर, प्रोफेसर राजकुमार वाइस चांसलर हैं सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के, बौद्धिक व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और तमाम गतिविधियों में शामिल भी रहते हैं, समाज में रुचि लेते हैं हर विषय पर। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन पर। और ये जो विषय आप जान ही रहे हैं किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि हम मीडिया के लोग तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के बाहर जो बौद्धिक समाज है जिसके लिए हम काम करते हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए हमने आपको इस चर्चा में आपसे गुजारिश की है शामिल होने की। तो आपके क्या विचार हैं, हम जानना चाहेंगे, ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। जी हूँ, लेकिन दो चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं। कुछ मीडिया के लोग तो वाकई गलत दिखाई पड़ते हैं, वो अधूरा एस्पेक्ट दिखाते हैं। वो पूरे मीडिया में आप जैसे लोग भी हैं, पहले मैं उनकी तारीफ भी कर दूं। मीडिया में आप जैसे लोग भी हैं जो जहां हैं वहां पूरी रिपोर्ट एक एक बारीकी से देख के और तथ्यों पर ही लिखते हैं, दिखाते हैं। ये मैंने आपके बारे में देखा है। ऐसे और भी कुछ जर्नलिस्ट हैं, लेकिन कुछ लोग अपने बायसेस प्रूव करने के लिए भी दूसरी तरफ का वर्जन न लेके, दूसरी चीज को न सोच के और उसको दिखाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ इंटरेस्ट इंटेलेक्चुअल का कम भी हुआ है। एक तो रही ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर जर्नलिस्ट सवाल नहीं उठाएंगे तो सवाल कौन उठाएगा? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पिलर है हमारी कंट्री में। तो सवाल किसी के ऊपर भी जर्नलिस्ट को उठाने का तो पूरा हक है। तीसरी बात, जहां तक एफआईआर लॉन्च करवाने की बात है, तो एफआईआर तो इस देश में फर्जी भी लॉन्च होती है, कोई किसी के खिलाफ भी करवा सकता है। हम ऐसा भी केस जानते हैं जहां आदमी को नोटिस भी नहीं मिला और कोर्ट से एफआईआर लॉन्च हो गई। लेकिन इन सब चीजों का इसका भी कुछ नियम बनना चाहिए कि एफआईआर चाहे कोर्ट से ऑर्डर हो, 2 गवाह आप कोर्ट में पेश कर दीजिए, अगले आदमी को पता ही नहीं, क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट लॉन्च हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ रूल में अमेंडमेंट होना चाहिए कि आप जिसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं भाई, उसका प्रॉपर नोटिस जाए, उसकी रिसीविंग हो, उसको जवाब देने का मौका दिया जाए। तो आपने प्रोफेसर राजकुमार को सुना। प्रोफेसर राजकुमार एक वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं, आयुर्वेद में भी पीएचडी हैं, न्यूरो साइंस में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं।
तो उन्होंने अपने विचार रखे। और अब हम वरिष्ठ पत्रकार केपी तिवारी जी से निवेदन करेंगे कि वो भी हमें बताएं इस विषय पर वो क्या सोच रहे हैं। लंबा अनुभव है उनका पत्रकारिता में। तिवारी जी, स्वागत है आपका, और आप भी अपने विचार रखें और ये बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, पत्रकार जो हैं देश में हज़ारों पत्रकार काम करते हैं, मीडिया के लोग, साहित्यकार और समाज का बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल जो हमारी खबरों से जुड़ा हुआ रहता है, वो क्या सोच रहा है और क्या होना चाहिए, किस तरह का हमें परिवर्तन लाना चाहिए, खासतौर से मीडिया के लोगों को। क्या उनके लिए भी आत्मचिंतन का विषय है ये? देखिए, पत्रकार की तो पहली सबसे बड़ी जो भूमिका है वो यही होनी चाहिए कि हमारे लिए न तो सोनिया गांधी है, न मोदी हैं, ना तो राहुल गांधी है। हमारा जो समाज को क्या जरूरत है, समाज को क्या बढ़ने के लिए, पॉलिटिकल लीडर चाहे छोटा हो या बड़ा हो क्या कर रहा है, हमको उसको दिखाने की जरूरत है। हम अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगेंगे तो अर्नो जैसी घटनाएं हमारे साथ हो सकती है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये पूरी मीडिया जगत से जुड़ा हुआ है, मीडिया पर जो घटना हुई है। अर्नो अपने आप को उसको काबू करना चाहिए था, पार्टी नहीं बननी चाहिए थी। और एंकर और डिबेट के अंदर अभी यही देखने गया, यही कारण हुआ है कि मीडिया का असर, अब जो डिबेट करने जा रहे हैं जिनको मीडिया के सामने बोलने का तौहीन नहीं थी, उनको बैठा करके अब वो एंकर से, अभी एक घटना रोहित सरदाना के साथ हुई, एक वो नेताजी थे, उन्होंने कह दिया भौंक रहे हो। ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाने की क्या जरूरत। अब एंकर को अगर ऐसा कहा जाए कि भौंक रहे हो, ये तो भाषा खत्म हो गई। अर्नो अगर कह दें कि सोनिया गांधी इटली भेजेंगी तो कौन भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों पर सबको बचना चाहिए और ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ना तो हम पार्टी बने, ना तो हम जो है किसी की गलत जुबान सुने। मीडिया की साख तभी बचेगी, तभी बनेगी। हम जब ठेकेदार बन जाएंगे दीपक, हमको ठेकेदार बन गए हम कि हम तुम्हारी विचारधारा को आगे लेके जाएंगे, तो दूसरे का मनाब शराब कहेंगे, तभी हमारे पास एक पक्ष आएगा। अभी पहले ये नहीं था, पहले पत्रकार खबर दिखाता था, पत्रकार फिर डिबेट करता था। अब आपने एक नाम ले लिया है, वो भी उनका भी यही हाल है कि पक्ष को विपक्ष में रखने के लिए नहीं है, निष्पक्ष रूप से जो खबर रखे, खबर दिखाए और सवाल पूछे, उसी को करना चाहिए, उसी को मानना चाहिए। इसीलिए बहुत दिक्कत आ रही है। अब आप देखिए, सबसे बड़ी संख्या किसकी बढ़ रही है? मीडिया कर्मियों की बढ़ रही है। उनको कोई उसका ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं। और ये स्तर अब तो अर्नव का प्रकरण दिल्ली के बड़े स्तर पर है, इसलिए चर्चा में आ गया। हम लोग जिले से लेकर के स्टेट स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक सभी पत्रकारों को, सभी पत्रकारिता को, सबको देख लिए हैं। आज की डेट में देख लीजिए कि अधिकारी, नेता सिर्फ और बड़े उद्योगपति ये सिर्फ पत्रकार को एक प्रयोग करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं कि आप आओ, उनका उसके लिए करना है और उसके बाद उसकी वो करते हैं। इसीलिए मीडिया का स्तर लगाता है। इस पे बहुत बड़ा काम बड़े ऊपर बैठे लोग, जो मीडिया हाउसेस के लोग हैं और जो मीडिया को चलाने वाले संगठन के लोग हैं, उनको लोगों को सोचने की जरूरत, बहुत जरूरी सोचने की जरूरत। तो आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार केपी तिवारी जी ने अपनी बात रखी है और उन्होंने भी ये कहा है कि मर्यादाओं का ध्यान रखना सभी के लिए ज़रूरी है और टीवी एंकर्स को भी ये ध्यान रखना है कि वो राजनीतिक दलों का जो एजेंडा है उस एजेंडे को फॉलो करने से बचें या फिर उस एजेंडे को अपनी खबरों में ज़बरदस्ती शामिल करने से बचें। आप जब न्यूज़ दें तो सिर्फ न्यूज़ दें, जब व्यूज़ देना हो तो व्यूज़ अलग से दें, लेकिन न्यूज़ और व्यूज़ को मिक्स ना करें। ऐसा कई वरिष्ठ पत्रकार कह चुके हैं इस पूरी श्रृंखला में, इस हमारी चर्चा में। और इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी विषय पर आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।